महाराजा छत्रसाल छतरपुर स्टेशन जो है रेल मंत्रालय की स्कीम अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। उसके तहत इसमें 30 स्टेशन चयनित हुए हैं, उसमें से ये भी स्टेशन है। और यहाँ पे यात्रियों की सुविधाओं के और विकास के क्या कार्य और कराए जाने हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे गहन निरीक्षण कर रहे हैं। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन के दिन अब बदलने वाले हैं, क्योंकि इसे अमृत भारत योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। दरअसल झांसी मंडल के 30 स्टेशनों में से छतरपुर स्टेशन एक है जिनमें विकास कार्य किए जाएंगे, और ये सारे विकास कार्य अमृत भारत योजना के अंतर्गत किए जाएंगे, जिनमें स्टेशन के बाहरी इलाके में फेंसिंग, हॉर्टिकल्चर या पेड़ पौधे बगीचे वगैरह बनाने का कार्य, साथ ही बड़ा डिस्प्ले एलईडी बोर्ड लगाया जाएगा जिससे ट्रेनों के टाइम टेबल को लोग आसानी से देख सकेंगे। फिलहाल छतरपुर के रेलवे स्टेशन में ये सुविधाएं नहीं है, और इसी कारण से ट्रेन के आने व जाने के समय के अंतर को समझ पाने में समस्या आती है, जिससे यात्रियों को भारी समस्या उठानी पड़ती है। लेकिन ये सारी समस्याएं अब हल होने वाली हैं। इसके अलावा बोगियों की जानकारी देने वाले डिस्प्ले पैनल भी अब लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल बोर्ड हो या छतरपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर लगने वाला नया हेलोजन बोर्ड, सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए छतरपुर स्टेशन पर झांसी मंडल के डीआरएम आशुतोष पधारे थे। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के डीआरएम आशुतोष ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम में शामिल कर लिया गया है, जिसमें झांसी के कुल 30 रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। इस स्कीम के तहत यात्रियों की सुख सुविधा और विकास के कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसी के निरीक्षण और आगामी रणनीति को तैयार करने के लिए डीआरएम यहाँ पधारे थे व अन्य अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्टेशन के सभी इलाकों का निरीक्षण करने के बाद विषय वस्तु तैयार की जा रही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि महाराजा छत्रसाल की मूर्ति भी यहाँ पर लगाई जाएगी, जिसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा। मैं मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल आशुतोष हूँ, और यहाँ आज अपने अधिकारियों की टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ। ये महाराजा छत्रसाल छतरपुर स्टेशन जो है, अभी जो रेल मंत्रालय की स्कीम अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, उसके तहत इसमें 30 स्टेशन चयनित हुए हैं, उसमें से ये भी स्टेशन है। और यहाँ पे यात्रियों की सुविधाओं के और विकास के क्या कार्य और कराए जाने हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे गहन निरीक्षण कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम क्या क्या करवा रहे हैं। पहली बात तो जैसे हम स्टेशन में घुसते हैं तो यहाँ पर ये स्टेशन काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और बहुत विस्तृत है। तो इसमें जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें जो 4 बड़े बड़े पैचेस हैं, उसमें हम पहले बार तो फेंसिंग करवा रहे हैं, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करा रहे हैं, और उसमें पेड़ पौधे लैंडस्केपिंग करके बगीचा डेवलप कर रहे हैं। एक आपने देखा होगा कि स्टेशन से बाईं तरफ जो है पहले ही डेवलप किया जा चुका है, वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। इसको हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत करेंगे। उसके बीच में जो कर्व है उसमें भी पेड़ पौधे घास लगाएंगे, जिससे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। जो सामने स्टेशन के एक आपने देखा होगा स्टील की फेंसिंग लगी हुई है, तो उसमें भी लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर रहेगा, और उसके साथ साथ उसमें एक महाराजा छत्रसाल की मूर्ति लगवाई जाएगी। जो स्टेशन का बहुत अच्छा स्टेशन बना हुआ है, उसके ऊपर जो नाम का बोर्ड है उसमें इलेक्ट्रिकल साइनेज बोर्ड लगेगा, बड़ा लगेगा, जिसमें कि जो है लाइट भी जलेगी और वो काफ़ी बड़ा रहेगा, जिससे दूर से ही आपको पता चलेगा। जब हम घुसते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेनें आती हैं, जो रुकती हैं, उनके लिए एक ट्रू कलर जो है एलईडी बोर्ड रहेगा, और उसमें मल्टी लाइन ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड रहेगा। तो उसमें मल्टी लाइन ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड में सभी ट्रेन्स की जो है अभी की क्या स्थिति चल रही है, वो समय से आ रही हैं या कितनी लेट हैं, वो आपको स्टेशन में जब आप घुसेंगे तो दूर से ही पता चल जाएगा। तो जिससे अब आप आएंगे तो अपना अगर कोई ट्रेन में टाइम है तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आराम से आ सकते हैं। तो वो बोर्ड लगाने की योजना है। उसके बाद जब नीचे हमारे जो बुकिंग वगैरह है उसके लिए हमने अभी देखा है कि उसमें जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है या पीआरएस है, उसमें क्या ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा पूरे स्टेशन की जो काफ़ी बड़ा स्टेशन है, इसमें बहुत सारे
हमारे जो है टॉयलेट्स हैं और वेटिंग रूम हैं, प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो इसके लिए हमने मैकेनाइज क्लीनिंग के लिए अभी हो सकता है इसी महीने, अभी प्रक्रिया चल रही है, एजेंसी निर्धारित हो जाएगी तो आप आने वाले समय में पाएंगे कि इसकी सफाई की सतत निरंतर व्यवस्था रहेगी।